हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर दिया था। इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड सारी हमने आपको चीज़ें बता दी थी कि कब कैसा क्या हुआ है। और अब जो बात हम करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं, देखिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कि हमारा बीपी कहा जाता है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और मार्टिनडल जो कि एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। इन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो आप लोगों से यही है कि आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिलता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश्ड एनुअली comprises of the standard required for maintaining the quality of medicine। मतलब कि यहाँ पर मतलब है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश का मतलब यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया मतलब कि यूके और यूएसपी और एक्स्ट्रा जो कि मार्टिनडल है वो हम तीनों पढ़ेंगे। तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है इज़ पब्लिश्ड एनुअली, यानी कि हर साल में वो होता है। अब ये क्यों होता है? फॉर द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ मेडिकल सब्सटेंस इन यूनाइटेड किंगडम, यानी कि वो इसलिए पब्लिश होता है हर एनुअली क्योंकि जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं मेंटेनिंग ऑफ द ड्रग्स, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स मेडिकल सब्सटेंस, वो कहीं उसमें मतलब कि थोड़ा भी ऊंच नीच देखने को हमें ना मिले, इसलिए परफेक्ट। वो लोग तो हम जानते हैं कि वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो कितना अपने काम को मतलब कितना बढ़िया तरीके से करते हैं और कितने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ वहाँ पर होती है इंडियन फार्माकोपिया के मुकाबले। पर जो भी हो, हमारा देश सबसे पहले, ठीक है। अब बात करें कि फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी कब पब्लिश्ड हुआ था। बीपी मतलब यहाँ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट जो एडिशन था वो कब हुआ था, याद रखिएगा। पेपर में इसको लेकर एमसीक्यू आ सकते हैं। तो 1864 और हमारा पहला हुआ था तकरीबन 35 और 55 लगभग 90 सालों के बाद। समझ सकते हैं कि अब वो लोग हम लोगों से कितना आगे हैं। 1864 में उनका फर्स्ट एडिशन शुरू हुआ था, ठीक है। इतना ही पढ़ने को है। अब इसके बाद बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया को हम यूएसपी कह सकते हैं। तो यूएसपी का मतलब वही है शॉर्ट फॉर्म में। इंडियन फार्माकोपिया को हम आईपी कहते हैं। और इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी के तहत इसे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और जो लेटेस्ट एडिशन है वो 9th एडिशन है जो कि 2022 में रिलीज़ हुआ था, ओके। एंड वो कि 9th एडिशन था हमारे यहाँ का। और उसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो 4 वॉल्यूम है। और जो उसके मालविदिया ऐसा कुछ उनका नाम है, सॉरी, रिस्पेक्टेड चेयरमैन है वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया का, मुझे उनका नाम अभी यहाँ पर इस वक्त याद नहीं आ रहा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज़ अ फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। वो भी हर साल यहाँ पर बनाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और उसे कौन पब्लिश करता है? जैसे हमारे यहाँ की इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है तो वहाँ की इंडियन फार्माकोपियल कन्वेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, यूएसपीसी। यूएसपीसी का अगर आप देखिए, यूएसपीसी का अगर आप फुल फॉर्म में आपसे पूछूं क्या है इंडियन फार्माकोपिया के तहत, तो आप बताएंगे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, ठीक है। आपको इतनी बात जो है समझ में आ चुकी होगी। और ये यूएसपी जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया से बहुत ज़्यादा आगे है और इंडिया से तो है ही। तो इंडिया का जो 1820 में हुआ था फर्स्ट एडिशन यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। और 9th एडिशन जो कि हमारा साल 2018 में रिलीज़ हुआ है। सो वहाँ पर 9th एडिशन कब हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स में? 1905 में। तो 1905 वहाँ की है। और 9th एडिशन हमारा जो हुआ कब? 2018 में, 2022 में। सो तकरीबन 21 साल वो और 95 ईयर्स वो, तकरीबन 116 साल
आगे हैं वो लोग, हम कह सकते हैं इस चीज़ में हमसे, मेडिकल फील्ड में। ठीक है, 9th एडिशन वहाँ पर कब हुआ था? 1905 में, और हमारे यहाँ 2022 में हुआ। ठीक है, अब लास्ट जो बचता है वो है हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसलिए बनाया जाता है, वो हम आपको सब बताएंगे क्यों बनाया जाता है, और कौन सी जो संस्था होती है जो इसे पब्लिश करती है। जैसे इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, यूएसपीसी में, मतलब कि बाहर यूनाइटेड स्टेट्स में कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन है। ठीक है, अब बात करेंगे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को हम मार्टिनडेली के भी मार्टिनडेल, मार्टिन DALE, मार्टिनडेल। ठीक है, सो मार्टिनडेल यहाँ पर पढ़ेंगे। अ फार्मासिस्ट विलियम मार्टिनडेल इन 1883 एडिट compiled an extra pharmacopoeia to provide updated information regarding drugs as well as galencials to pharmacists and physicians। तो एडिट कब किया था? 1883 में, जबकि फर्स्ट एडिशन जो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का वो 1933 में आया। ये जो है 1964। ठीक है, फार्माकोपिया IP और BP does not contain any explanatory notes but only large amount of information। ठीक है, जो IP और BP हैं वो मतलब इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया डज नॉट कंटेन एक्सप्लोरेटरी नोट्स बट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसमें है, अच्छे में दोनों में भर के है। IP और BP में, इंडियन फार्माकोपिया में और ब्रिटिश फार्माकोपिया में इन्फॉर्मेशन बहुत है, बस क्या नहीं है? नॉट कंटेन एक्सप्लेनेटरी नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं है इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, वन शुड बी अवेयर ऑफ जर्नल नोट्स अपेंडिक्स मेंटेनिंग इन फार्माकोपिया। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वॉज included in BP and 4th edition of Martindale published in 3 years. It has been 37 times and contained almost all the updated information about regarding drugs and medicines। So स्टूडेंट यहाँ पर जो एडिशन के बारे में बात करें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड 1933, 23rd में हुआ, 23rd एडिशन हुआ 55 में, 1955 में, 24th एडिशन 1958, 25th 1967, 26th एडिशन 1972 एंड 2011 में 14th एडिशन जो कि लेटेस्ट है अभी तक का एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का, वो रिलीज़ हुआ था और पब्लिश हुआ था, आप ये कह सकते हैं। और IP और BP जो इंडियन फार्माकोपिया हैं और ब्रिटिश फार्माकोपिया, उनमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में है, पर क्या नहीं है? एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स उनमें अवेलेबल नहीं है। यहीं पर स्टूडेंट आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आज की देखिए, पहली वीडियो में हमने इंडियन फार्माकोपिया को आपको अच्छे से बता दिया था, उसके बाद रह गए थे हमारे 3 जो भी इम्पोर्टेंट हैं, उससे भी MCQ कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आपको बताना ज़रूरी थी, इसलिए आपको मैंने बता दी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सो ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कि हम UK में चलता है, यूनाइटेड किंगडम में चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चलता है? USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जैसे पब्लिश कौन कराता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन पब्लिश कराता है। इसी के साथ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया अगर आपसे पूछे कि कौन किसे कहते हैं, तो मार्टिनडेल को करते हैं, और जिसका फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था और लेटेस्ट 2011 में आया था, जो कि 14th एडिशन था। ठीक है, और जो हमारे IP और BP हैं उसमें क्या रहता है? उसमें इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत है, पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स उनमें नहीं है। बस यहीं पर आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है।